मामला तल्ख है और सख्त भी। आज तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं फैसल वोडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को। इन शख्सियात ने जो कहा वो हमारे सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और इनका हदफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज है। कहा यह जाता है कि इनका हदफ बेशक डायरेक्ट ना हो, लेकिन सवाल ये उन्हीं जज साहब से कर रहे हैं, यानी जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। गुफ्तगू जो की गई वो यही की गई कि कैसे कोई दोहरी शरीयत रखने वाले जज किसी मामले के अंदर दूसरों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि तनकीद ये भी की गई इन दोनों शख्सियात की जानिब से कि किस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, इदारों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा सकती है, इदारों पर ऐसी तनकीद की जा सकती है जिसके नतीजे में इदारों का मोराल अपसेट हो, डिस्टर्ब हो। ये तमाम तर वो इल्ज़ामात थी या तमाम तर वो बातें थी जो चाहे फैसल वोडा साहब की गुफ्तगू हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू हो, चाहे ओन चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, चाहे तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, इन तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अगर आप अहाता करें तो बाय एंड लार्ज ये उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेनेटर को या किसी MNA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया हो। माजी के अगर अंदर देखा जाए तो निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, MNA या सेनेटर नहीं थे, लेकिन उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया गया, सज़ा भी दी गई। तलाल चौधरी साहब MNA थे, उनको बाकायदा तौर पर ऐसी सूरत हाल के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, बाद में उनको सज़ा दी गई। सज़ा जिस तरह मिली उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हुए। दानियाल अजीज़ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के जुर्म में तौहीन अदालत की सज़ा दी गई। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने भी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना किया। लेकिन आज जो हालात हैं वो दिलचस्प है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत जो कि मुक़्तदरा के बिल्कुल साथ है, वो अदलिया के साथ भिड़ चुकी है, यानी लड़ रही है और अदलिया पर हमले कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी किया जाता है कि जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? अब आप फैसल वोडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब या ओन चौधरी साहब की तनकीद उसका जायज़ा लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं और क्या कह रहे हैं भी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठे या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? कि एक सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए, सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई अब किसी के सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड होल्डर होने की हैसियत पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हो चुकी थी। मामला ये नहीं है, मामला ये उठाया जा रहा है कि ये दोहरा मेयार क्यों है। अगर फैसल वोडा साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब से सवाल ये भी किया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त कर रहे हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? जनाब रऊफ़ हसन साहब हों, जनाब शोएब शाहीन साहब हों या उनके दीगर रुफ़का हों जो कुछ फरमा रहे हैं, वो किस ज़ुमरे में आती है? अगर कंटेम्पचुअस नहीं है तो फिर इसकी वजाहत भी हो जानी चाहिए, वो क्या फरमा रहे हैं। आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठे आते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस। हमारी डिमांड इससे यह है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहां बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए। शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए कि उनका सरबराह इस किस्म का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। सवाल ये किया जा रहा है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब पे कि जनाब वाला, अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त आप हैं, अगर आपको कोई तमाशबीन कहे और तमाम तर नाइंसाफियों के अंदर शामिल एक शख्स कहे तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? याद रहे कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ज़ात पर कोई तनकीद बेशक करता रहे। आज उन्होंने फरमाया कि मुझ पर हमला किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुजूर वाला आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये तज़ीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हो रही है। अगर कोई आपको तमाशबीन कहता है और आपको ये कहता है, ये कहकर एड्रेस करता है कि आपकी आंखें बंद हैं, आपकी ज़बान बंद है, आपके कान बंद हैं और आप कुछ देख और सुन नहीं सकते और नाइंसाफ़ी के अंदर एकम्प्लिस या परपेट्रेटर बन चुके हैं, तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ही आता है। अगर इस्लामाबाद के सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई टाउट कह के बुलाता है तो ये किसी सूरत भी कोई काबिल एहतराम रवैया नहीं है। ये कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि कोई अदलिया के ऊपर जायज़ तनकीद कर रहा है। टाउट कहना किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को यकीनी तौर पर एक तज़हीक आमेज़ रवैया है। जो शख्सियात ये फरमा रही हैं, जो कर रही हैं, अब सवाल करने वाले तो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियात को ये इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी क्यों हासिल है। अगर वो ये कर रहे हैं तो किसके एमा पर कर रहे हैं, ये तो शायद जाहिर है, लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो उनसे बाज़पुर्स क्यों नहीं होती, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये वो मामला है जो कि अब तवज्जो तलब भी है और बहस तलब भी। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, अगेन हमारे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। नुसरत जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो मामला अब शुरू हो गया है शामी साहब, ये जो हमें नज़र आ रहा है सर, ये तो सरफेस है ना कि दो लोगों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है इस तनाव की जो कि बादिउन नज़र में इस वक्त आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नज़र आता है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़े हसास मौजू को छेड़ा है आपने जी। हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता रहा है और कई सदमे हमने बर्दाश्त किए हैं जी, लेकिन अब हमें मज़ीद सदमे बर्दाश्त करने की बजाय गलतियों की तलाफ़ी करनी चाहिए जी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है जी, तो भी अदालत के सामने है, और अगर उनसे किसी को कोई शिकायत है तो उसको भी अदालत के सामने पेश होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अदलिया के मामलात हैं वो अदलिया के सामने पेश होने चाहिए और उसी को उसे तय करना चाहिए और उसे अखबारी या मीडिया की यानी जीनत नहीं बनना चाहिए, वहाँ बहसों का मौजू नहीं बनना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया को या प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करके जज्बात को ना उभारना चाहिए, ना ठेस लगानी चाहिए। आप हर बात कह सकते हैं जी, तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, फैसलों के ऊपर तबसरा कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बदतमीज़ी जो है उसकी तो बहरहाल इजाज़त नहीं मिल सकती और जो बदतमीज़ी करेंगे जी तो फिर आपको उसके लिए जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल जहाँ अदलिया को भी बड़ी एहतियात के साथ मामला करने की ज़रूरत है, वहाँ जो लोग मीडिया पे आते हैं जी उनको भी अपनी ज़बानों को कोई थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, या कुछ मैं अगर ये कहूँ गुस्ताखी ना हो, कुछ लगाम देने की ज़रूरत है, तो ये बेजा नहीं होगा। शामी साहब दुरुस्त फरमाया आपने। एक बात जो नज़र आती है कि बहरहाल अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, हम उन पर गुफ्तगू कर लेते हैं, उनको खदेड़ भी देते हैं, उसके अंदर जो अपनी तय हमें नज़र आता है कि यहाँ झोल है किसी फ़ैसले में, उस पर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन एक के बाद एक MNA सेनेटर उनका टीवी पर आना, ऐसे लगता है कि जैसे
बाकायदा तौर पर किसी ने उन्हें कहा है कि आप इस मामले का इसके वकील बन जाइए और इस मामले का दिफा कीजिए, या किसी अपने मुखालिफ हरीफ जो आपका हरीफ है उसके ऊपर एक किस्म का लफ्ज़ी हमला कीजिए। ये तासुर क्या आप समझते हैं, ये हमें माजी में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहे और हमें लगता था कि ओवर किल है, इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्या आप इस राय से एग्री करेंगे कि इनकी ज़रूरत नहीं होती इन तमाम बातों की? जिस तरह आपने भी फरमाया कुछ लोगों को अपनी अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन इस प्रैक्टिस को आप क्या कहेंगे जो बाकायदा तौर पर अडॉप्ट की गई है लेटली? देखिए, हमारे यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है और अदलिया के बारे में ज़ुबानें खोली गई हैं जी, और गैर मोहतात अंदाज इख्तियार किया गया है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए, हमें उसे समेटना चाहिए। अब जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो आएंगे तो वो अपना मतमा नज़र बयान करेंगे और उनको हक़ हासिल है कि वो कौम को इत्माद में लें और सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान करें जी कि उन्होंने किस वजह से ये लहजा इख्तियार किया है। क्या उनको इस कॉज से कोई बड़ी हमदर्दी पैदा हुई है, या कोई उनका सियासी इंटरेस्ट है, या वो इसे कौमी मुफाद में समझते हैं, या कोई ज़ाती एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल उनके जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। उनको भी हक़ है कि अपने आप को पेश करें अदालत के सामने और अपने मौक़िफ़ को बयान करें और अपनी सफाई पेश करें।